एक बार कभी राहुल जी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, उसका लाभ एनडीए गठबंधन को ही हुआ। सीए को लेकर भ्रम फैलाया, उसका लाभ हमारे गठबंधन को हुआ। जिस तरीके से मौजूदा सरकार में अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण की सोच को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है, ये दर्शाता है कि हम सब एक साथ मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट, जो हम लोग का लक्ष्य है विकसित बिहार बनाना, उस सोच की और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में भी एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बिहार में बनने जा रही है। विधायकों का ना मौजूद होना अपने ही दल के कार्यक्रम में दर्शाता है कि नाराजगी तो है ही, एक असंतोष विधायकों के बीच में है जो अब धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास पर जो है दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम सियासी गलियारे के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और देखिए, भाजपा के सर्वोसर्वा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी उपस्थिति यहाँ पे हुई है। बिहार भाजपा के कई बड़े जो है नेता यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी दिख रहे हैं, साथ ही साथ जो है कई जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लोजपा के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में दही चूड़ा भोज का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। खुद मंत्री संजय पासवान जो है लगे हुए हैं और देखिए किस तरीके से एक एक चीज़ को जो है वो देख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और शुरुआती दौर से चिराग पासवान के राइट हैंड के तौर पे जो है मंत्री संजय पासवान काम करते रहे हैं। ऐसे में नित्यानंद राय भी मौजूद हैं और देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और चिराग पासवान के मधुर संबंध है। और कहा जाता है कि कोई भी बात जो नित्यानंद राय की होती है वो चिराग पासवान नहीं काटते हैं। हालांकि दोनों वैशाली जिला से अभी बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है केंद्र में मंत्री भी हैं। चिराग पासवान भी केंद्र में मंत्री हैं और नित्यानंद राय भी वैशाली से आते हैं और वो भी केंद्र में जो है गृह राज्य मंत्री हैं। तो दोनों लोगों की जो तस्वीरें हैं वो खास तस्वीरें देख पा रहे होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी यहाँ पे मौजूद है। उसी तरीके से चिराग पासवान सामने जो है देखेंगे सीट पे बैठे हुए हैं और ठीक उनके जो बगल में है वो देखिए कि जो नेता है वो बैठकर दही चूड़ा भोज का आनंद जो है वो ले रहे हैं। जो कि आप देखिए कि चिराग पासवान और नितिन नवीन बिल्कुल ठीक बगल में जो है बैठे हुए हैं। उसके बगल में सम्राट चौधरी हैं, फिर मंगल पांडे हैं और फिर जो है देखिए कि लखिंदर पासवान दिख रहे हैं, रामकृपाल यादव दिख रहे हैं, संजय मयूख दिख रहे हैं। और सभी नेताओं की मौजूदगी में इस तरह के भोज का आयोजन जो है किया जा रहा है। आप जानते हैं कि देखिए कि बिहार में दही चूड़ा भोज की परंपरा की शुरुआत जो है यूँ कहें कि लालू प्रसाद यादव ने शुरुआत की थी और उसके बाद से ही लगातार हर जगहों पर जो है भोज का आयोजन किया जाता रहा है। और पिछले बार से जो है और भी ज़्यादा जो है इसकी भव्यता देखने को मिलती है जब बाकी लीडर्स जो है वो अपने अपने घरों पर इस तरह के भोज का आयोजन करते हैं। और चिराग पासवान जो है इस भोज का जो है दही चूड़ा भोज का आयोजन लगातार कर रहे हैं। इससे पहले जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान किया करते थे और इस आयोजन को वो दिल्ली तक लेकर गए हैं। और जानते हैं कि जब रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने जो है दिल्ली में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। तो यूँ कहें कि बिहार की जो भी चीज़ें होती हैं वो बिहार के जो बड़े नेता होते हैं वो दिल्ली तक ले जाते हैं और वहाँ उसकी शुरुआत करते हैं। और देखिए मंत्री संजय पासवान यहाँ पे लगे हुए हैं और किस तरीके से एक एक चीज़ों पर जो है काम हो रहा है। उसका आनंद जो है लेने के बाद सीधे बाहर निकल रहे हैं। देखिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी मौजूद हैं, साथ साथ संजय सिंह मौजूद हैं, दिलीप जायसवाल मौजूद हैं, संजय मयूख मौजूद हैं और संजय सरावगी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। और सभी लोगों की मौजूदगी में ये भोज का जो आयोजन है आनंद जो है वो सभी लोग ले रहे हैं। और ये देखिए कि खास तस्वीरें जो है हम लगातार न्यूज़ हाट पे आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से दही चूड़ा भोज का आयोजन लगातार नेता जो है कर रहे हैं। और उस भोज में जो मंत्री हैं और बाकी जो अन्य नेता हैं वो धीरे धीरे करके पहुंचते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में ये देखेंगे कि अब बाकी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो निकल रहे हैं। इस दही चूड़ा भोज का बड़ा महत्व है और कहा जाता है कि इसी महीने के बाद से जो फरवरी का महीना होता है
उसमें नए तरीके से नए सिरे से हर एक नेता जो है वो काम करते हैं, सरकार के लोग काम करते हैं और बेहतर व्यवस्था में कैसे राज्य जो है बढ़े, इस पर जो है फोकस होता है। तो ये आप देखेंगे कि चिराग पासवान एक एक अपने अतिथियों का स्वागत जो है वो खुद कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन वो यहाँ से निकल रहे हैं और उनके साथ जो है और भी कई बड़े चेहरे जो है दिग्गज चेहरे दिख रहे हैं। नवीन बैठकर जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं और उसके बाद जो है उधर चलेंगे तो हम आपको उनसे बात करें कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चिराग पासवान कहते हैं। हालांकि चिराग पासवान के अलावा देखिए नित्यानंद राय हैं और उनसे भी बात करेंगे। गाड़ी खो गई, गाड़ी खो गई, गाड़ी खो गई। साथ इसका आयोजन किया गया, गठबंधन के तमाम साथी आज यहाँ पे उपस्थित हुए। ये दर्शाता है कि हम सब एक साथ मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट, जो हम लोग का लक्ष्य है विकसित बिहार बनाना, उस सोच की और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में प्रधानमंत्री जा रहे हैं सर, 17-18 से शुरुआत हो जाएगी बंगाल में प्रचार का प्रधानमंत्री जी का। बिल्कुल, अब आप मान के चलिए कि ये बंगाल के चुनाव का आगाज़ ही है। हम लोग भी अपने स्तर से संगठन को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं ताकि गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर रहे। अंतोगत्वा ये मान कर चलिए कि इस बार बंगाल में भी एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बिहार में बनने जा रही है। जिस तरीके से मौजूदा सरकार में अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण की सोच को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है, ऐसे में बहुत जल्द बंगाल में भी सबका साथ सबके विकास की सोच वाली सरकार आएगी। ममता बनर्जी जो है एसआईआर पर विरोध कर रही है, 54 लाख वोटरों का नाम जो कटा है, वो कह रहे हैं कि जेन्युइन वोटर का नाम काट दिया गया है। ऐसा ही विरोध लंबे समय तक राहुल गांधी जी ने बिहार में आके किया था। बिहार की जनता ने जवाब देने का काम किया। एक ऐतिहासिक प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार बनाई। ये लोग जब जनता से जुड़े हुए सही विषयों का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए हम लोग की मदद ही करते हैं। एक बार कभी राहुल जी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, उसका लाभ एनडीए गठबंधन को ही हुआ। सीए को लेकर भ्रम फैलाया, उसका लाभ हमारे गठबंधन को हुआ। जब जब इन्होंने जनता से जुड़ी सही नीतियों का विरोध किया है, कहीं ना कहीं एनडीए सरकार का समर्थन करने का ही कार्य विपक्ष ने किया है। इस बार अगर ममता जी ने भी ठाना है कि एसआईआर का विरोध करेंगी, तो जो परिणाम बिहार में आए हैं, मुझे लगता है उससे बढ़कर ही परिणाम फिर बंगाल में भी आए। कांग्रेस का ये हाल है कि उनके विधायक उनके भोज में नहीं जाते हैं और उनके सांसद कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर से कौन आएगा। अब ये समर्पण दर्शाता है। आपके दल के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो दूरी मायने नहीं रखती, एकजुटता मायने रखती है। ऐसे में ये अपने में दर्शाता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। विधायकों का ना मौजूद होना अपने ही दल के कार्यक्रम में दर्शाता है कि नाराज़गी तो है ही, एक असंतोष विधायकों के बीच में है जो अब धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है।